हेलो स्टूडेंट्स, आपका दोस्त सुरेंद्र मोहन गुप्ता आज फिर आपके साथ एक नई जानकारी लेकर। अब इसका नाम वीडियो नहीं रखेंगे, अब इसका नाम रखेंगे जानकारी। आज मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में। आज से कुछ साल पहले जो क्राइटेरिया था ना, अब मैंने देखा है कि धीरे धीरे मेरी बातों का असर होने लगा है, ख़ास तौर पर मेरे आसपास। मैं ये नहीं कहता कि पूरा इंडिया चेंज हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि आसपास जो भी मेरे साथ कंसल्ट करता है, मेरी जानकारी को शेयर करता है, तो वो थोड़ा सा पढ़े लिखों जैसी बातें करने लगा है। मतलब पहले क्या होता था, 85% से ज़्यादा आ गए तो बेटा तू तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, साइंस ले ले। 75 से 85 90 कॉमर्स ले ले, और अगर तेरे 70% या 75% से कम आ रहे हैं तो तू तो किसी भी काम का नहीं है और तेरे को तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या 75% से लेने वाला कम इंसान नहीं है? देखिए उसके तो सब्जेक्ट में भी यही लिखा है, ह्यूमन। 5 लेटर शुरू के यही है, ह्यूमन। वो तो पहले से ही ह्यूमन है भाई, तो वो इंसान है। लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं कि आखिर ह्यूमैनिटीज़ किन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप 12th में ह्यूमैनिटीज़ ले चुके हैं और अब आगे का सोच रहे हैं तो उसके बारे में तो मैं बताने वाला हूँ, और ये देखिए लिखा भी है। लेकिन अगर आपका कोई कज़न, छोटा भाई बहन, दोस्त, यार क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ रहा है, अब उसका विचार तो नहीं होगा ह्यूमैनिटीज़ का। मैंने देखा ना, अभी भी बहुत कम सोच रहे हैं। परसेंटेज का तो खेल हट गया है, लेकिन फिर भी कम सोच रहे हैं। तो किन को सोचना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है कि हम कम परसेंटेज वाले को क्यों डालते हैं, क्योंकि उससे क्लास 9-10 में मैथ्स या साइंस, मतलब ऐसे सब्जेक्ट नहीं चल पाए जिसके अंदर की न्यूमेरिकल बहुत था, प्रैक्टिस वर्क बहुत था, और वो इतना नहीं कर पाया। क्योंकि सभी के दिमाग का जो क्राइटेरिया होता है, सोचने की क्षमता होती है, किसी में लॉजिकल ज़्यादा होता है, किसी में, मतलब हमारे जो दिमाग है उसके अंदर जो स्फेयर है, लगभग 10 स्फेयर है। जैसे हमारी उंगलियों के पोर 10 हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर 10 स्फेयर्स हैं। स्फेयर्स, ठीक है, कोल। तो किसी का कोई स्ट्रांग होता है, किसी का कोई स्ट्रांग होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन बड़ा स्ट्रांग हो, एसएसटी से प्यार हो, हिंदी बहुत अच्छी लगती हो, इंग्लिश में मज़ा आता हो, यानी कहने का मतलब दे ईगर, हमेशा मतलब जुनून है उनके अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट्स हों। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो हम सब्जेक्ट लेते हैं, बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ्स भी लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स भी लेते हैं। मैथ्स लेने का भी बहुत फ़ायदा है। आगे जाके आप आईएएस बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आगे जाके आप बीसीए अगर करना चाहें, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, धीरे धीरे हम इसको आज डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का थ्योरी स्ट्रांग हो ना, थ्योरी से जिनको प्यार हो, जिनको थ्योरी से प्यार हो, उनको ज़रूर ये सब्जेक्ट में मतलब अटेम्प्ट मारना चाहिए। देखना बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है जी। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली है और 11th 12th अब आपने निकाल दिया, अब आप करें क्या? करें क्या? सुनिए। एक तो नॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीका क्या मतलब? जो हर बच्चा करता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेजुएशन। लेकिन ग्रेजुएशन में भी नॉर्मल ग्रेजुएशन मत करिए कि बीए प्रोग्राम या बीए पास। थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करिए। किसकी कोशिश करनी है? थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा ऊपर उठिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बैचलर इन फाइन आर्ट्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स बहुत बढ़िया, मतलब एक आर्ट का हमारा सेक्शन है। आज की डेट में बच्चे, मैं देख रहा हूँ मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंस्टा पर और इतने इधर जगह पर पेज बना बना के डालते हैं, मतलब ज़बरदस्त आर्टिस्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर। और भाई क्या क्या सोच, क्रिएटिविटी लेके आनी है। और बैचलर इन सोशल वर्क कीजिए। अब बंदा सोचता है यार सोशल वर्क तो ऐसे ही हो जाता है, उसके अंदर बैचलर क्या करना है? नहीं, इसके अंदर भी बैचलर होता है। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बताऊँ बात, कि जितनी भी ये कंपनीज़ होती हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़, जब वो कंपनी बन जाती हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, सुनने वाली बात है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना। मैंने एक बार पढ़ रहा था कि इंडिया टीवी जो रजत शर्मा जी हैं, उनके द्वारा एम्स के अंदर, एम्स उसकी पार्किंग 2 किलोमीटर दूर है और उसकी OPD का गेट मतलब डिफरेंस 2 किलोमीटर है। अब बंदा कैसे आए, गाड़ी वहाँ पार्क कर दी, तो उसने फ्री रिक्शा चल रही थी वहाँ पर, अब पता नहीं चलती नहीं चलती, उस समय की बात है, ये लगभग 4-5 साल हो गए। तो फ्री रिक्शा चल रही थी 15 सीटर, ये छोटी वाली नहीं, तो उसका ड्राइवर और ये सब फ्री। तो देखा मैंने उसमें लिखा हुआ था स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया टीवी, तो बाद में पता चला कि ये उसी कार्यक्रम के तहत है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने प्रॉफिट का 2% आपको समाज सेवा के लिए खर्च करना। तो आजकल इसमें कंपनीज आ गई हैं, कुछ कंपनीज को हायर कर लेती हैं, मतलब मेरे को 2% खर्च करना है, लेकिन मेरा तो काम है प्रोडक्शन करना। रिलायंस कंपनी हूँ, मेरे को क्या मालूम, मैं टाटा की कंपनी हूँ, मेरे को क्या मालूम कि कहाँ खर्च करूँ, किसको जरूरत है। तो दे हायर दीज पीपल्स, जिनका काम ही यही है कि वो इनके प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं पब्लिक की तरफ, सोशल वर्क। तो ऐसे लोग आपको हायर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको, मैंने जैसे बताया कि मैथ्स अगर आपके पास था तो आप BCA भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वोकेशनल, अरे भाई इतने सारे वोकेशनल कोर्सेज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लीक से हटके सोचिए। नहीं वही BA प्रोग्राम नहीं, अगर आपको BA ही करना है तो इको ऑनर्स करिए, हिस्ट्री ऑनर्स करिए, पोल साइंस ऑनर्स करिए, मतलब इतनी सारी ऑनर्स हैं जिसके बाद आप आगे जाके इसको मास्टर्स कर सकते हैं और टीचर लाइन में भी जा सकते हैं। बाकी और चीज़ें भी इससे खुल जाती हैं, वो मैं भी आगे बताऊंगा कि जैसे अगर आप ऑनर्स कोर्स करते हैं तो बाद में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। वैसे तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ भी दे सकते हैं, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऑनर्स करने के साथ साथ। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस लिए देते हैं? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसके लिए आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के क्लियर कर सकते हैं। तो BA ऑनर्स करिए और साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन है, जिसे कहते हैं हींग लाल लगे फिक्ट करी रंग भी चोखा है। कहने का मतलब कम खर्चा, क्योंकि अब तो DU ने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया है तो हर बच्चा अपीयर कर सकता है। तो आप यहाँ से BA ऑनर्स करिए अच्छे से सब्जेक्ट में, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करिए, देखिए मज़ा ही मज़ा आ गया। इसकी भी फ़ीस क्या है, कोई फ़ीस नहीं होती, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं, इसकी भी इतनी कम फ़ीस है, मतलब मज़ा ही आ गया। और अगर आप कहीं विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कई बार अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि यूरोपियन में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने यहाँ कॉल करती हैं, और उसके अंदर जो पढ़ाई का खर्चा है वो ना के बराबर है। मतलब जितना इंडिया में खर्च होता है समझ लो उतना ही वहाँ खर्च होगा। वो हाईली चार्जेबल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, और ये यूक्रेन तो आप देखते ही हो, यूक्रेन से 25,000 बच्चे वापस आए हैं। वो सब क्या कर रहे थे? MBBS पढ़ रहे थे। 20 से 25 लाख रुपए में MBBS हो जाती है, जो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए में भी नहीं होती। तो कहने का मतलब आप फॉरेन लैंग्वेज करना स्टार्ट कर दीजिए 12th के बाद, और अगर आप 11-12 से भी करना चाहते हैं तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो मतलब 10th के बाद आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली तो साथ ही साथ एक कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जो आपको जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में 2 साल हो भी जाएंगे, मतलब मज़े मज़े में 2 साल का भी हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन जैसे ही आपकी यहाँ पे स्टार्ट होगी, आप ट्राई करना शुरू करिए दूसरी जगह, तो आप वहाँ पे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो फॉरेन लैंग्वेज करिए। तो मतलब कहने का ये है कि यू आर ह्यूमन, ये मत सोचिए कि यू आर नॉट ह्यूमन। आप ह्यूमैनिटीज़ कर रहे हैं तो आप ह्यूमन हैं, लेकिन आपको अलग सोचना पड़ेगा। अब जैसे वोकेशनल कोर्सेज़ की हम बात कर रहे थे, वोकेशनल कोर्सेज़ बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे कंप्यूटर कोर्स में हो सकता है, ठीक है, आर्ट में हो सकता है, डेकोरेशन है, इंजीनियरिंग है। आजकल डेकोरेशन में, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पैसा जो है वो कोई भी कमा सकता है। मैं आपको अभी कल का एक इंस्टेंट बताता हूं, बिल्कुल छोटा सा इंस्टेंस है, लेकिन आप देखिए कि पैसा यहाँ से कमाया जाता है, दिमाग से। छोटी सी बात बताता हूँ, सुनिए। कल बेटे का ना लाइसेंस का टेस्ट था, तो सेक्टर 28 में होता है। अब सेक्टर 28 में जब हम गए तो सबसे पहले जाते ही, मतलब जो साइट के ऊपर उन्होंने बोला हुआ था फॉर्म 4 लेके आना है और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आना है, वहाँ जाके देखा तो बिल्कुल उलट, फॉर्म 4 की तो जरूरत ही नहीं थी, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 चाहिए था। अब वहाँ पे तो कुछ वो जंगल में है, मतलब आसपास कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पता चला भाई एक ना तिरंगे
ऐड नहीं कर रहा मैं तिरंगे के नाम से वहाँ चले जाओ, वहाँ पे वो ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी कराते हैं और वहाँ पे साइबर कैफ़े लगभग आधा किलोमीटर दूर हम गए तो देखा उन्होंने बिल्कुल वैसा ही माहौल बना रखा है जैसा कि डिपार्टमेंट वाले टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। मतलब बहुत बड़ा प्लॉट था, समझ लो कि होगा 400-500 गज का एक प्लॉट था, उसके अंदर वही चीज़ें बना रखी हैं सेम वैसी जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं। 500 रुपये पर आवर ले रहे हैं और उसके अंदर मैंने देखा लगभग 6-7 गाड़ियाँ अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, यानी पर आवर कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। खाली प्लॉट में वैसे पड़ा रहता तो वैसे ना सांप और बिच्छू आ जाते, उन्होंने बस क्या किया, कुछ नहीं, बस वही चीज़ें बना दी और 2 बंदे छोड़ दिए, वो उनको देखते रहते हैं, खुद बंदे प्रैक्टिस करते रहते हैं, उन्होंने कुछ सिखाना नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं पे साइबर कैफ़े खुला हुआ है, साइबर कैफ़े वालों ने वो एकदम से एक हमसे एप्लीकेशन नंबर लिया और जब भी वो सारे पेज निकाल दिए, गिनती के 8 पेज थे, 200 रुपये ले लिए। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद हम आए, उसके बाद जब आए तो देखा कि वही वो जो लर्निंग के लिए एल लगाना होता है गाड़ी के आगे पीछे, स्कूटी के आगे पीछे, अब कौन लगा के आए क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं था ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पे बंदा एक खड़ा है जो 40 रुपये में वो स्टिकर टाइप एक एल लिखा हुआ दे रहा है, तो भाई वो पैसे, तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि भाई इतने पैसे लग जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है पैसे यहाँ से कमाए जाते हैं। तो मैंने ये देखी 3-4 चीज़ें कि कितने सारे लोग जो हैं सारे वहीं भाग के जा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं और सबको अच्छा पैसा मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ना अलग सोचने की ज़रूरत है, जो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा अलग सोचने की ज़रूरत है। अगर आप सेम वही सोचोगे जो हर बंदा सोच रहा है तो पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। मतलब अगर एक इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपया है, डिवाइड बाय 2 करोड़ लोग, कितना आएगा पैसा। तो इसलिए फॉरेन लैंग्वेज करके आप बाहर जा सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स तो बहुत बहुत ब्रिलियंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईएएस आईपीएस बन जाए, और बहुत सारे बनते हैं क्योंकि उनका, मैं बताया ना कि जब वो थ्योरी याद करना स्टार्ट करते हैं, देखिए मैं अपने सब्जेक्ट को बुरा या भला नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो मैथ्स हो, मैंने 2 फार्मूले लिखवाए, उसके बाद वो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। हमारे मैथ्स में पता है क्या दिक्कत है, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड नहीं। मतलब वो 100 क्वेश्चन निकाल के बड़ा खुश है कि मैंने 100 क्वेश्चन निकाल दिए, लेकिन क्या आप इस चीज़ को देखते होगे, 9-10 में भी आपने मैथ्स किया होगा, क्या आपको ऐसा लगा कि वाकई में मज़ा आया? सिर्फ एक ये मज़ा तो है कि मैंने 100 क्वेश्चन निकाल दिए, लेकिन क्या मज़ा आया ये नहीं होता। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, वो पोल साइंस पढ़ रहे हैं, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो हमारे देश में हो चुकी है, तो हमारे को अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, तो हमारे दिमाग को भी मज़ा आता है, हमारे मन को भी मज़ा आता है। तो इसलिए जब यूपीएससी के अंदर वही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट कर लेता। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। ये प्योरली एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। ये जितने बड़े बड़े बीजीएमसी आप कर सकते हैं, बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस करिए। डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, बहुत सारी तरह की डिज़ाइनिंग होती है। कपड़े की डिज़ाइनिंग होती है, शूज़ की डिज़ाइनिंग होती है, चश्मों तक की डिज़ाइनिंग होती है, हर तरह की डिज़ाइनिंग है, ठीक है ना। और मोबाइल्स आप लोग सब यूज़ करते हैं, मोबाइल के कवर्स की डिज़ाइनिंग होती है, नई नई लेटेस्ट चीज़ें आती रहती हैं, सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। तो आप किसी भी डिज़ाइनिंग में घुस जाइए, लेकिन इसके लिए आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये नहीं कि सर ने बोला डिज़ाइनिंग में घुस जाइए और आप डिज़ाइनिंग में घुस गए, नहीं, क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव बनिए। लॉ, मैंने ये देखा है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद तो यूपीएससी में जाते हैं, जो ग्रेजुएशन से ही सिलेक्ट करते हैं वो लॉ कर लेते हैं, बीए एलएलबी। अरे भाई मज़ा ही आ जाएगा, इतनी तरह की लॉ है, सिर्फ लड़ाई झगड़े वाला लॉयर नहीं बनना है, और बहुत तरह के लॉयर हैं जिसे हम बाद में आप जाके अपनी थोड़ी फील्ड चेंज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, इनकम टैक्स के लॉयर बन सकते हैं। भाई 11th-12th में तो आपने स्ट्रीम वाइज अलग अलग कर दिया कि मेरे को अकाउंट्स नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, लेकिन बाद में जाके भाई सारे रास्ते, जैसे कहते हैं ना जी, धर्म अलग अलग हैं लेकिन जाना तो एक ही जगह है। वर्शिप तो गॉड की करनी है, गॉड का कोई स्वरूप नहीं होता, गॉड का कोई रूप नहीं होता। अगर वो रूप हो गया वो तो इंसान हो गया, तो गॉड का कोई रूप नहीं होता। उसी तरह से हमने 10th के बाद स्ट्रीमों में बांट दिया, 3-4 स्ट्रीम चल रही हैं अलग अलग, लेकिन लास्ट में जाके तो सबने एक ही जगह मिल जाना है, पैसे कमाने। एक ही ऑफिस में साइंस वाला बंदा भी बैठता है, कॉमर्स वाला भी बैठता है, आर्ट्स वाला भी बैठता है, वो अपना काम कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस तरह से आप शुरू में जब आर्ट्स लेते हैं, बाद में जाके आप इनकम टैक्स के लॉयर भी बन सकते हैं। मैंने देखा है साइंस स्टूडेंट तो बहुत अच्छा करते ही करते हैं सीए, लेकिन
कई बार जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट होता है, जिसे ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं, वो भी अपनी स्ट्रीम थोड़ी सी चेंज कर लेता है ग्रेजुएशन के बाद। जैसे मैंने बताया एलएलबी स्टार्ट करी और लॉयर बन गया, बढ़िया सा कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं और अपनी फील्ड चेंज करके जिस मर्जी फील्ड में जा सकते हैं। और ये जेबीटी एनटीटी, जेबीटी बीएलएड भी होता है, मतलब आप टीचिंग लाइन में जाइए, खास तौर पर गर्ल्स के लिए तो टीचिंग लाइन इज़ द बेस्ट लाइन। मतलब आप लाइब्रेरी साइंस करके लाइब्रेरियन बन सकते हैं आप। मतलब एक 4 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएलएड, जिसके अंदर कि आप एक बार एडमिशन हो जाता है तो आप उसके बाद 4 साल के बाद ग्रेजुएशन प्लस बीएड करके निकलेंगे। अगर आप छोटी क्लासों को ही पढ़ाना चाहते हैं तो आप जेबीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, डाइट जेबीटी। ये प्योर जो है परसेंटेज के ऊपर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कई बार तो मेरिट के हिसाब से भी आपका एडमिशन हो जाता है, 85% 90% से ज़्यादा ले आए, मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा जेबीटी और डाइट में। फिर आप छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक पेपर देना होता है सीटेट का। सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करिए और अपना ये वाला जो कोर्स पूरा करिए, देखिए फिर मज़े ही मज़े हैं। तो कहने का मतलब जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, बात सुनने की है कि आपने अगर ह्यूमैनिटीज़ ली है तो उससे सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप नकारा हैं, आप किसी तरह का कुछ भी दिमाग नहीं रखते हैं। आपकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। आपके पास दिमाग है थोड़ा सा प्रैक्टिस से ज़्यादा लर्निंग दिमाग है, लर्निंग दिमाग है। बल्कि जिन सब्जेक्ट से बच्चे बोर हो जाते हैं, आप उसी में मज़े लेने वाले दिमाग है आपके पास। तो आप बस ये कि सिर्फ बीए मत करिए, बीए से डिफरेंट करिए। आप सिर्फ एक ही कोर्स मत करिए कि ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं और अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा के, ताकि जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और अगर आपको फिर भी यही चाह रहे हैं कि अब मेरे को ग्रेजुएशन नहीं करनी, मैं साथ साथ ऐसी तैयारी करता रहूँ कि 3-4 साल के बाद अर्न करना शुरू करूँ, होटल मैनेजमेंट में जाइए। एविएशन इंडस्ट्री देखिए दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है, होटल इंडस्ट्री, और आफ्टर द कोरोना दोबारा बन रही है इंडस्ट्री है ये एयरलाइंस वाली। एयरलाइन के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, 8-10 तरह की ऑप्शंस है। सिर्फ ये नहीं कि एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड होता है, बहुत सारी ऑप्शंस है उसके अंदर। होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स में, और ये मैंने आपको बता ही दिया जेबीटी। अगर आप छोटी बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हो एनटीटी कर लीजिए, मज़ा ही मज़ा। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखनी है। मेन बात क्या बताई मैंने आपको, थोड़ी सी डिफरेंट सोच रखिए और पढ़ने की कोशिश करिए। घबराना नहीं है कि मेरे पास आर्ट्स है या ह्यूमैनिटीज़ है और मैं किसी काम का नहीं। अब खाली बैठे बैठे कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरा जो इंस्टा का पेज है न्यूटन कॉलेज 1991, साथ ही साथ मैं 11th और 12th के जो टॉपिक्स पढ़ाता हूँ उसकी वीडियोज़ डालता हूँ न्यूटन गुरु के नाम से। न्यूटन कॉलेज 1991 इज़ फॉर करियर एंड मोटिवेशन। आपके कोई भी डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली बाय मैसेजिंग इन द बॉक्स और इंस्टा के पेज पर, जैसे भी आपको टाइम मिले। लेकिन पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, और उसके बाद बढ़िया